जय सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। और आज मैं आपके सामने इस तरह से आने का कुछ रीज़न है, कुछ एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बाइबल में से बहुत से लोगों ने हर एक करैक्टर के बारे में बात करते हैं। आज मैं एक बहुत कुछ कैरेक्टर्स लेके आई हूँ आपके सम्मुख, जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है ना, और जिनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर ने उनको किस तरह से चूज़ किया, कैसे चुना, उसके बारे में है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला व्यक्ति देखिए, पहला कैरेक्टर, मैं एक कौवा हूँ और मैं बहुत चालाक हूँ। रंग भले ही काला है मेरा, है ना, लेकिन चालाक बहुत हूँ। कोई कुछ नहीं देता लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, चुरा लेता हूँ, है ना। लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा कि जाओ, तुम्हें ना ये रोज़ का रोज़ इतने दिन तक आपको मांस वहाँ पे दे के आना है लिया को। पता है, जब मेरे मुंह में मांस था तो परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं, कुछ नहीं खाना है, तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ के लिए है। वाह, परमेश्वर ने मेरा कलर नहीं देखा, परमेश्वर ने परमेश्वर ने वो जो काम मुझे दिया, ओ परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया, वो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी और मुझे आज्ञा मानना भी सिखाया परमेश्वर ने, है ना। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, तो बाइबल से मुझे क्या करना है, सर्च करना और मेरे बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पहला कैरेक्टर है। अब मैं चलती हूँ दूसरे कैरेक्टर को लेके। ओके, तो देखिए ये कौन है। लुक एट दिस, मैं हूँ लायन और मैं जंगल का राजा हूँ। और सब मुझे क्या करते हैं, सब मेरे रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जानते हो, एक बार की बात है, जब मुझे और मेरे साथियों को एक जगह रखा हुआ था और ऊपर से दानियल को डाल दिया। ओ माय गॉड, मैं बहुत भूखा था। पता है मुझे क्या कहा, मुझे कहा रुको, लेकिन जो मेरा ये आ रहा है ना, जो मेरा दास है, उसे तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है। पता है भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, परमेश्वर ने हमसे बात की। सोचो, परमेश्वर ने मेरी किसी भी बात को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझसे बात की, मुझे बोला कि मेरे दास को नहीं खाना नहीं लेना। पता है परमेश्वर ने इस तरह से जब बात की ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें खाना दिया, बहुत लजीज था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ चाहे कितने भी ओहदे पे चले, तो ना काम तो, ठीक है। हेलो, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मेमना हूँ। अरे आपको पता है, मैं जो भेड़ हूँ ना, बार बार हर एक पास्टर मेरे बारे में बात करता है कि देखो 99 भेड़ थी, 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई और परमेश्वर यीशु मसीह ने 99 को छोड़ा और एक को ढूंढने गया। वो मैं हूँ, मुझे ढूंढने गया था परमेश्वर। पता है एक बार क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, जब मैं बैठी हुई थी और मैंने सोचा चलो रास्ते से चलते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने मुझे देख के पता है लोगों ने क्या कहा, देखो ये मेमना जो जगत का भार उठा के लेके जाता है, मेमना। सोचो, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा मेरे लिए बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है। लेकिन नाम तो मेरा भी आया ना, मेमना। हाँ, मैं भेड़ हूँ, वही भेड़ जो 99 को छोड़कर जो एक को ढूंढने गया, प्रभु यीशु मसीह, मैं वो हूँ। मैं वही भेड़ हूँ, मैं वही मेमना हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है, मेमना। हाँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा नाम इस्तेमाल होता है। हाय, हाँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कई जगह मेरा नाम भी है ना। तो मैं मेमना परमेश्वर का। हाँ, हेलो, आप मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ मछली। और मुझे देख के आपको याद आ गया होगा कि जब परमेश्वर ने योना को बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है, निनवे को जाना है ना,
लेकिन वो नहीं गया, जहाज़ में जाने लगा। और उसके बाद तूफान आया, सब आया और लोगों ने उठा के जब पानी में डाला, उससे पहले पता है मुझे क्या बोला परमेश्वर ने? सुन, मेरा दास आ रहा है, उसको तुझे अपने मुंह के अंदर लेना है। पता है, मैंने उसको मुंह में लिया। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, मुझसे बात की, 3 दिन 3 रात तुम्हें कुछ नहीं खाना है। और पता है, मैंने मेरे पेट के अंदर परमेश्वर ने उसे रखा और मुझे भूख बहुत लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो मैंने निकाल के उसको बाहर किया। यानी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर ने किया, आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, आपको भी देता है। और परमेश्वर की बात पूरा करना, चाहे तकलीफ हो, परेशानी हो, दुख हो, किसी भी तरीके से परमेश्वर की बात को पूरा करना, उसकी आज्ञा को मानना। पता है एक बार क्या हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि किसको कर देना चाहिए, तो पतरस ने बोला कि इसको देना चाहिए, है ना। तो जबकि प्रभु यीशु मसीह को पता था, पतरस को देख के प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था, एक काम कर, जा, कि कर जो है, लड़के अगर रह जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना, तो इसके लिए तू जा और पानी में बंशी डाल, और जो पहली मछली आएगी उसके मुंह से क्या निकलेगा? सिक्का निकलेगा। और वो सिक्का परमेश्वर ने मुझे मेरे मांग में दिया, मेरे मुंह में दिया कि जा इसको रख, अपने मुंह में रख, जब आएगा पतरस तब उसको देना है। तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया, परमेश्वर ने अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा एक काम करवाया। हेलो, आप जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे, मैं गधा हूँ। पता है, मेरे नाम का तो सब में चर्चा है। अगर कोई बच्चा ना पढ़े अरे, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? अरे गधे। अगर किसी ने वजन उठा रखा है तो क्या गधे की तरह तुमने बोझ उठा रखा है ना। सब जगह मैं बहुत फेमस हूँ। मेरा नाम ले लेके लोग जो है आपस में बातें भी करते हैं। मैं मेहनती तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जानते हो, एक बार जब मेरे स्वामी जब जा रहा था रास्ते से, तो स्वर्गदूत को मैंने देखा। और पता है, मुझे दिख रहा था कि स्वर्गदूत के हाथ में तलवार है और मेरे स्वामी को वो मार देगा। जब मैं पीछे हटने लगा तो मेरे स्वामी ने मुझे मारा। पता, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मैं रो के परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे इसकी आंखें। और परमेश्वर ने मुझे बात करने की सामर्थ्य दी। और जब उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि सामने स्वर्गदूत है, आप विश्वास नहीं करोगे, जब अपने आंखों से आप परमेश्वर को देखोगे, उसके स्वर्गदूत को देखोगे, तो अपने आप को कितना खुश नसीब महसूस करोगे, आप नहीं जानते। पता है, एक जगह और लेके जाता हूँ मैं एक बार पेड़ से बंधा हुआ था। हाँ, आप और मैं दोनों ही बंधे हुए थे। पता है, मेरी किसी को चिंता नहीं थी, तकलीफ में, परेशानी में बंधा एक छोटा सा बच्चा था। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मेरे पास भेजा कि जाओ उसको लेके आओ। और कोई तुमसे अगर पूछे तो उसको बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। अरे, मैं कितना खुश नसीब। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे छुड़ाने के लिए। और आप भी ऐसे बंधनों में पड़े सोचते होगे कि कोई नहीं है हमारा, क्या करें हम, कोई नहीं है हमारा, हम इस बंधन में, इस तकलीफ में, इस परेशानी में पड़े हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया, खोला। हाँ, आपको भी छुड़ाएगा मेरा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है। आपको पता है, इतना ही नहीं, वो मेरे ऊपर बैठा। और जब मेरा प्रभु, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मन उछलने लगा, मेरा मन गाने लगा। वो जो लोग मेरी तरफ देख नहीं रहे थे, वो लोगों ने मेरे सामने खजूर की डालियाँ बिछाई मेरे प्रभु के लिए। सोचो वो अनुभव, महसूस करो वो अनुभव। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। मैंने उसको महसूस किया है, उस बातों को महसूस किया है। तो आज मैं यही बताने आया हूँ कि मेरा प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप ये मत सोचिए, छोटे से लेके बड़े को इस्तेमाल कर सकता है। हम में से किसी भी जानवर को, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है अपने नाम की महिमा करने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए। तो आज मैं आप सबों के सामने इसीलिए कहने के लिए आया हूँ कि आप घबराना नहीं,
डरना नहीं, मत डर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हाँ, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर है। तो देखा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ दोस्तों को मैं यहाँ पे ज़रूर लेके आई हूँ। इसका आत्मिक मतलब ज़रूर समझिएगा कि परमेश्वर किसी से भी काम करवा सकता है, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे कितने छोटा क्यों ना हो। ये कभी घमंड मत करना कि नहीं प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मुझे चूज़ कर सकता है। आप ये मत सोचना कि आप रोज़ चर्च में जाते हैं और दशवांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, हर एक परमेश्वर के कार्य में आगे रहेंगे तो सिर्फ आपको ही प्रभु यीशु मसीह चुनेगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चुन सकते हैं, परमेश्वर किसी को भी अपने कार्य के लिए चुन सकते हैं। कभी घमंड मत करना, बस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना। तो आज का कैसा लगा आपको, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है, और कुछ भी कमी रह गई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।